साधना करके जय गुरुदेव नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में डाला। इसी जय गुरुदेव नाम से ही हमारी आपकी जीवात्मा का काम होगा। समय समय पर जब जब महात्मा आए, सबने अपने तरीके से नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में रखा। नाम रखते रखते विष्णु भगवान का 1000 नाम पड़ गया। कितना नाम पड़ा भैया? 1000। कई दिन में रखा गया होगा? एक दिन में नहीं रखा गया होगा। एक दिन में नहीं रखा जा सकता। घर में बच्चा पैदा होता है, पंडित जी आते हैं नामकरण करने, तो एक नाम रखा जाता है। लेकिन दादा दादी या कोई पूजनी कहते अरे भाई एक नाम और रख लो, नन्नू मुन्नू चुन्नू टुन्नू कुछ रख लेते हैं, लेकिन तीसरा नहीं रखते। तो 2 नाम, लेकिन विष्णु भगवान का 1000 नाम। तो जब जब ऋषि मुनि आया करते थे, वो साधना करके नाम को जगाते थे और हमारे आपके बीच में रखते थे। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग में प्रथम संत कबीर साहब। अब कबीर साहब ने देखा कि मानव की उम्र बड़ी कम हो गई है और शरीर में ताकत नहीं है। जो द्वापर और त्रेता में ताकत होती थी वो ताकत नहीं है। अब अगर ये द्वापर त्रेता की साधना करेंगे तो बीच में चले जाएंगे, साधना पूरी नहीं होगी, तो जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहेगी, पार कैसे होगी? तो कलयुग में बड़ा सरल कर दिया। ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है। इसके नीचे 5 स्थान, जिसमें आप गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आद्या महाशक्ति, काल भगवान डेरा डाले यहीं बैठे हैं। इसके ऊपर 5 स्थान। तो कबीर साहब ने नीचे के साधना बंद करा दिया, इसके ऊपर की साधना दिव्य योग साधना का मार्ग दिया। साहब नाम को जगाया और कहा कि साहब से सब होत है और बंदे से कछुनाए, राई से पर्वत करे पर्वत राई। इसके बाद गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। उनके बाद 9 गुरु और आए। फिर आपके आगरा में ये संतों की बात बता रहा हूँ, बाबाओं की नहीं। बाबा तो साधु बहुत, बाबा साधु इतने हैं कि अगर पूरे भारत में गांव में बांट दिए जाए तो 20-20 बाबा बैठेंगे, एक एक गांव में 20 बाबा। लेकिन संत की बात बिरला होता है, क्योंकि एक जंगल में शेर एक ही होता है राजा। तो संतों की बात अलग। तो आए शिवदयाल महाराज। अब शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने परमात्मा, ये करके हमारे आपके बीच में रखा। उसी कड़ी में ये जो तस्वीर देख रहे हैं बाबा जी की, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में रख करके 60 बरस तक पूरे भारत में इसका प्रचार किया कि जय गुरुदेव नाम से मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। ये जगाया हुआ समय का नाम है, ये मालिक का नाम है, प्रभु का नाम है। तो सभी प्रेमी बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से मालिक के नाम को लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है,
तुम्हारी रहमत। तन मन करता कौन खराब, अन्ना मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। आज बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका। 23 मार्च 2025 का दिन है। ये मुक्ति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। मुक्ति दिवस क्यों मनाई जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश देना शुरू किया। पूरे भारत में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में सबको बताया और सुनाया। इसी कार्यक्रम में बाबा जी भविष्यवाणी किया करते थे। 70 के दशक में बाबा जी ने भविष्यवाणी किया था, क्योंकि देश की हालात ठीक नहीं थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इमरजेंसी लगेगी, सन 76 में वर्तमान सरकार ख़त्म हो जाएगी। सन 70 की बात कहाँ 76 की। कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन 25 जून 1975 को भारतवर्ष में इमरजेंसी लग गई। लोगों की नसबंदी, 14-14, 15-15 साल के बच्चों की ज़बरदस्ती नसबंदी होने लगी। सरकारी कर्मचारियों को आदेश हुआ इतना केस लाओ, नहीं तो नौकरी से बर्खास्त। गर्भपात होने लगा। बाबा जी ने कहा ये बंद करो, पता नहीं कौन सा जीव आएगा, साधना करेगा, अपने घर चला जाएगा। लेकिन 29 जून 1975 को कुछ पुलिस अधिकारी कृष्णा नगर आश्रम, जहाँ पुराना आश्रम गुरु महाराज रहते थे, वहाँ पर आए। उन्होंने कहा आपको डीएम साहब ने बुलाया है। गुरु महाराज ने कहा तो मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था, तो चलिए। तो ले करके डीएम ऑफिस गए। डीएम साहब ने कहा आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको जेल में बंद किया जाएगा। बाबा जी ने कहा हमारा गुनाह क्या है, तो बोले ये मुझे नहीं पता, ये ऊपर से आदेश है। बाबा जी को ले जा करके आगरा की जेल में बंद कर दिया। किसी को पता नहीं बाबा जी कहाँ हैं। बाबा जी के पास एक धोती जो पहने थे वही धोती थी। बाबा जी ने आधी धोती फाड़ दिया, एक धोती सुखा देते थे, आधी आधी पहन लेते थे, फिर जब नहाते थे तो करते थे। लेकिन जब प्रेमियों को पता लगा, आगरा जेल में लोग जाने लगे, तो वहाँ से उठा करके उनको बरेली भेज दिया गया, बरेली की जेल में डाल दिया गया। जब थोड़े दिन बाद वहाँ भी पता लग गया, वहाँ भी प्रेमी जाने लगे, जगह जगह जमवाड़ा लगने लगा प्रेमियों का। तो 4-4 किलो की बेड़ी उस दिवाली की रात को, जब आप लोग दिया जला रहे थे, दिवाली मना रहे थे, गुरु महाराज के 4-4 किलो की बेड़ियाँ डाल दी गई और उठा के कहाँ भेजा, बगलौर। और कहा ये बहुत बड़े बदमाश हैं, डाकू हैं, इनको संभाल के रखना, कहीं निकल न जाए। तन्हाई की कोठरी में रखा गया। तन्हाई की कोठरी होती है जिसमें पैर भी नहीं फैला सकते, टट्टी पायखाना भी उसी में। क्या मुसीबत झेला गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए। वहाँ से उठाकर तिहाड़ जेल इसी दिल्ली में डाला गया। हमारे प्रेमियों ने, उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा,
जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। हमारी माताएं बहनें रात को जंगलों में छोड़ दिया गया। कितनी बहनों के बच्चे पैदा हुए जंगलों में, उनको यातनाएं दी गई, मारा गया। लेकिन महात्मा तो सबके भले का काम करते हैं। तत्कालीन देश के नेता लोग 3 लोगों को भेजा तिहाड़ जेल में गुरु महाराज के पास। कहा समर्थन कर दो, सरकार का समर्थन कर दो, इस दस्तावेज पर दस्तखत दे दो, हेलीकॉप्टर ले लो, रुपया ले लो, कितना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा चश्मा तो मेरा अंदर रह गया, जरा पढ़ के सुनाओ। जब पढ़ के सुनाया तो गुरु महाराज ने कहा मैं क्यों समर्थन करूं, मैं नहीं करूंगा। बोले तुम्हें इसी जेल में सड़ा दिया जाएगा। गुरु महाराज खड़े हुए, डंडी थी, डंडी को पटका और कहा तब सड़ाओगे, मार्च के बाद मैं जेल में नहीं रहूंगा। अगर मार्च के बाद मैं जेल रहा तो अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। गुरु महाराज अंदर चले गए। देखिए महात्मा की कृपा। इमरजेंसी बढ़ने वाली थी, जो हमारे बड़े भाई लोग जानकार होंगे, जानते होंगे, लेकिन इमरजेंसी बढ़ी नहीं, इलेक्शन अनाउंस हो गया और मार्च में इलेक्शन हुआ। 21 तारीख को प्रेजेंट सरकार खत्म हो गई। 22 तारीख को माननीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और 23 मार्च को गुरु महाराज को जेल से बाहर किया गया 3 बजे। और जब प्रेमी मिले कितनी खुशी हुई, कितना 21 महीने गुरु महाराज जेल में रहे, किसी प्रेमी को दर्शन नहीं मिला, किसी को नामदान नहीं मिला, तमाम यातना के साथ। लेकिन जब 23 मार्च आया, जो आज का 23 मार्च है, उसी दिन से 23 मार्च मनाया जाने लगा मुक्ति दिवस। जोर से बोलिए, ये वो मुक्ति दिवस है कि आने वाले समय में पूरे विश्व में ये मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ये आपका सरकारी ये पर्व होगा। बोलो मुक्ति दिवस। ये एक प्रार्थना होगी मुक्ति दिवस की। इसके बाद गुरु महाराज के सत्संग के वचन आप लोगों को सुनने को मिलेगा। जय गुरुदेव। आप लोग प्रेम से, श्रद्धा से, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है। हमारे गुरु महाराज जब आए और इतनी दया और कृपा लोगों के ऊपर बरसी, और गुरु महाराज ने पहला कार्यक्रम किया बाराबंकी में और कहा जो बच्चे जेल गए थे उनको पेंशन मिलेगी। पेंशन आज 20,000 पेंशन मिलती है, चाहे औरत हो आदमी हो, आदमी मर गया तो औरत को, सबको मिल रहा। महात्मा किसी को रखते नहीं हैं, महात्मा किसी कर्जा नहीं रखते, महात्मा तो देते हैं। बोलो जय गुरुदेव। हाँ, आप लोग खड़े हो जाएंगे, हम भी खड़े हो जाते हैं, क्यों आदेश आया है तो खड़े हो जाते हैं। आप बैठे नहीं, बराबर तो हो जाएगा। जय गुरुदेव। और